पिछली क्लास में हमने पढ़ा दिया था क्या, संख्या क्या होती है, अंक क्या होता है, ठीक है। और आज हम पढ़ाएंगे संख्या के प्रकार, काइंड्स ऑफ नंबर। तो हेडिंग में कल आपको दिलवा दिए थे क्या, संख्या के प्रकार, काइंड्स ऑफ नंबर। इसमें पहला हेडिंग दिलवाए थे आपको, पहला दिखाए थे किसका, प्राकृतिक संख्या का। इसका इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। हम आज जानेंगे क्या होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, इस चीज को जानेंगे। सिंपल सी है, गिनती की संख्या, काउंटिंग पढ़े हो, 1 2 3 4 पढ़े हो, है ना, काउंटिंग गिनती जो पढ़ते हो, उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें लिख लीजिए, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे बोलिएगा 1 2 3 4 होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक। आया समझ में। किसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक लाइन का आंसर है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत तक। तो इसमें अगर पूछा जाए आपसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, नहीं, शून्य। गिनती शून्य से स्टार्ट होती है क्या, नहीं ना, 1 से स्टार्ट होती है। तो यहां पे जो है प्राकृतिक संख्या जो है क्या हो जाएगी, सबसे छोटी 1। तो 1 क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। यहां देखिए ये 1 है, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी तथा, और सबसे बड़ी बोले तो, सबसे बड़ी कोई संभव नहीं है, अनगिनत, मतलब उसको इस तरह से। और इनफिनाइट, इसको क्या बोलते हैं, ये धीरे 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 करते करते कहां चल जाएगा, इन्फिनिटी तक, मतलब इसको गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है अनगिनत, ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी। आया समझ में। प्राकृतिक संख्या आपने क्या समझा, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बोले तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 1, और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, अनगिनत। कोई दिक्कत। चलिए, इसके बाद आता है, प्राकृतिक संख्या के बाद आता है दूसरा पूर्ण संख्या। क्या आता है, पूर्ण संख्या। दूसरा नंबर में आता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर। अब क्या है, यहां पे हमने क्या बोला, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब क्या है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसको में क्या होगा, गिनती की संख्या में अगर शून्य मिला दे तो वह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो आप लिखिएगा यहां पे, शून्य सहित, शून्य सहित, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं।
हमने क्या बोला, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब कहने का ये हुआ, ये गिनती की संख्या है ना, ये क्या है, गिनती की संख्या। यहां जैसे देखिएगा, जैसे क्या लिखते हैं, जैसे क्या होता है, अभी अभी आप गिनती की संख्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी होगा ना। और उससे पहले क्या आता है, 0। तो ये 0 क्या हो जाएगा, 0 के साथ ये जो गिनती की संख्या है इसी को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब इसमें आपसे पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0। सबसे छोटी क्या हो जाएगी, ये 0 जो है वो क्या है, सबसे छोटी है, सबसे छोटी, सबसे छोटी क्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, उसी तरह से ये इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। आया समझ में, आया समझ में ये। तो आपको ये याद रखना है, हमने क्या पढ़ा अभी, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर। इसको याद रखना है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनंत गिनत तक। उसके बाद है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, अनंत। उसके बाद है पूर्ण संख्या, होल नंबर। शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी। और यहां पर जो 0 है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, और इन्फिनिटी क्या है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। किसी को समझने में दिक्कत, कॉपी कर लीजिए। संख्या के प्रकार में प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पढ़ लिए हैं। अब क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक। तीसरा नंबर में है पूर्णांक। पूर्णांक, ठीक है, इंटीजर्स। इंटीजर्स तो लिखिएगा इसमें शून्य सहित, इसमें पहले लिख लीजिए, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को संख्या के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक में क्या बोला हमने, सुनिए इधर, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। सबसे पहला वर्ड, एक नया वर्ड क्या है यहाँ पे, धनात्मक क्या होता है, और दूसरा है ऋणात्मक क्या होता है। धनात्मक का मतलब होता है क्या, पॉजिटिव साइन, ठीक है, प्लस, कहने का मतलब है 7 8 प्लस 7 प्लस 8 होता है ना, ये हुआ धनात्मक संख्या। और ऋणात्मक संख्या जिसमें माइनस लगा हो, आया समझ में, जैसे कि -7 -8, ये सब क्या है, ऋणात्मक संख्या है। कोई दिक्कत, दो प्रकार की संख्या, पहला क्या समझे, धनात्मक संख्या, और दूसरा ऋणात्मक संख्या, चिन्ह के अनुसार पे, आधार पे। ये हो गया धनात्मक संख्या, और ये क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या। जिसमें माइनस लगा हो वो क्या होगा, ऋणात्मक संख्या। जिसमें माइनस ना लगा हो, प्लस लगा हो, वो क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्या। कोई दिक्कत। अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर इसके। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या समझ गए ना। अब इसमें जैसे लगाइएगा, जैसे, जैसे क्या होगा, हमने क्या बोला, शून्य सहित। ये देखिए, ये शून्य है, ये शून्य है, शून्य के इधर देखिए, ये शून्य के पास खड़े हो जाएंगे। ये क्या हुआ, RHS बताए थे ना, ये क्या होता है RHS, और ये क्या होता है LHS।
तो यहां देखिए इसको हम देते हैं क्या, RHS, और ये देते हैं LHS। तो शून्य के दाईं ओर क्या होता है, धनात्मक संख्या, और शून्य के बाईं ओर क्या होता है, ऋणात्मक संख्या। यानी कि आप यहां पे कह सकते हैं यहां क्या होगा, ऋणात्मक संख्या, और यहां क्या होगा, धनात्मक। समझ में आया? यानी कि ये 0 है, 0 के बाद क्या होता है, 0 के बाद क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 डैश। क्या हो गया, ये धनात्मक संख्या। शून्य के दाईं ओर क्या होता है, धनात्मक संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ये रहा शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या, और ये शून्य से के दाईं ओर यानी कि शून्य से छोटा, शून्य से छोटा होगा ना, कम होगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, -1 -1 -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार से ये डैश 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 इधर हो गया। तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखे हैं, शून्य शून्य सहित धनात्मक, ये रहा धनात्मक संख्या, तथा ऋणात्मक संख्या, ये शून्य की ओर क्या हुआ, ऋणात्मक संख्या के पूरे समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यही लिखे हैं ना, कोई दिक्कत? तो ये सब जो होता है किस पे होता है, संख्या रेखा पर होता है। संख्या रेखा किस प्रकार से होता है, देखिएगा इधर, ये इस प्रकार से संख्या रेखा खोज लेना है। इसके बीच में एक सेंटर पे दे दीजिए 0, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब यहां पे हम क्या बोले थे, शून्य के दाईं ओर क्या होता है, धनात्मक संख्या। क्या होता है, धनात्मक संख्या। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसी को हम क्या कर रहे हैं, संख्या रेखा पर लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, मतलब ये अनंत तक होता रहेगा, कोई दिक्कत? अब यहां पे शून्य के पहले क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पे एक नोट लिख लीजिए, शून्य जो है, शून्य शून्य जो है, शून्य जो है ना तो धनात्मक है, धनात्मक है, और ना ही ऋणात्मक। ये बात समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो टोटली ओवरऑल क्या समझे आपने, पूर्णांक क्या होता है, इसका इंग्लिश इंटीजर्स, स्पेलिंग INTEGERS, इंटीजर्स। शून्य सहित धनात्मक, शून्य सहित धनात्मक, ये रहा धनात्मक, ये रहा शून्य, शून्य सहित धनात्मक कहां होता है, RHS में, मतलब दायां हाथ में। जिस हाथ से आप खाते हैं वो क्या हो गया, दायां हाथ। और यहां पे क्या होता है, धनात्मक संख्या। शून्य के बाईं ओर क्या है, ऋणात्मक संख्या, और धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के पूरे समूह को, ये जो समूह बना हुआ इसी को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक नोट में लिखिए, यहां पे शून्य जो है ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। कोई दिक्कत? कॉपी कर लीजिए इसको। अब तक हमने संख्या के प्रकार में प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया, क्या होता है प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्या, शून्य सहित प्राकृतिक गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पूर्णांक पढ़ा, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। अब नया हेडिंग दीजिए, परिमेय संख्या, चौथा, इसी में कंटिन्यू चलेगा, चौथा नंबर में दीजिएगा परिमेय संख्या। तो 5वें नंबर तक लिखाइए। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर,
परिमेय संख्या लिखिए, जिस संख्या को इंग्लिश में क्या दिए हैं? रेशनल नंबर, RATIONAL, क्या नहीं समझ में आ रहा है? सर की हमको लगा है RATIONAL, रेशनल, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए, किंतु Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। बस इतना ही याद रखना। इधर देखिए, इसको ध्यान समझिए, क्या लिखा हमने? जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए, किंतु Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है Q 0 के बराबर नहीं हो। यहां पे बताइए, P/Q में Q अंश में है या हर में? हर में है। यहां पे P/Q Q किस में है? हर में है। इसको आप इस तरह से भी आप लिखते होंगे, P/Q को ऐसे सीधा सीधे लिखते होंगे ना, P/Q, यही ना लिखते हैं। यहां पे Q क्या है? हर में, और P क्या है? अंश में। यहां पे Q में, यहां पे हर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हुई तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, जैसे बताइएगा, जैसे में 1/2 क्या परिमेय संख्या है? यस क्या ये परिमेय संख्या है? सर। कैसे देखते हैं, कैसे है परिमेय संख्या? 1/2 में P की जगह क्या है? एक क्योंकि क्या है ना, P/Q, P की जगह क्या है? 1, क्योंकि हमने क्या बोला, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, तो यहां पे P हो गया 1 और Q हो गया 2। कोई दिक्कत? अंश बटे हर, है ना। जिस संख्या को क्लास में ही आपको याद करना चाहिए, क्लास के दौरान ही आपको जो याद हो गया वो फिट हो जाएगा। आप जाके घर पे कितना भी रटेंगे, आपको याद नहीं होगा। इसलिए हम बार बार क्वेश्चन को या टॉपिक को दोहराते हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, तो अब आपको ध्यान देना है, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए, क्या लिखा हमने? जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए, जैसे कि ये रहा 1/2, 1/2, यहां पे 1 क्या हो गया? P, यहां पे ऐसे लिख लेते हैं, रुक जाइए, हमने क्या बोला? P/Q के रूप में लिखना चाहिए, है ना। तो यहां पे अब एग्जाम्पल देंगे। पहला क्या लेंगे? 1/2, यहां पे 1 क्या हो गया? P, और 2 क्या हो गया? Q। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो इस संख्या को 1/2 को P/Q के रूप में लिख रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे? प्राइम परिमेय संख्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। कोई दिक्कत? तो यहां पे 1/2 हो गया। और कोई एग्जाम्पल बोलिए अपने मन से। 2/3 2/3, 2/3, ये क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा परिमेय संख्या? क्योंकि सर इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब एक और एक संख्या ले लीजिए, बताइए 0/1 क्या परिमेय संख्या है? यस सर। 0/1 क्या परिमेय संख्या है? यस सर। क्यों? क्योंकि P के रूप में सर, P के रूप में शून्य। हमने क्या बोला? Q शून्य नहीं होना चाहिए। अगर P शून्य हुआ तो कोई बात नहीं, P शून्य हुआ तो कोई बात नहीं, केवल Q शून्य नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या होगी। अच्छा, उसी के बाद अगर आपसे पूछा जाए 1/, मतलब मान लीजिए 4/0, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं सर। नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है ना, क्यों क्या है? 0 है, और ये नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको यहां पे ऐसे करके काट देंगे। कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा बताइए, और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए क्या बताइए? 7 क्या परिमेय संख्या है? अगर हम लिखेंगे 7, क्या ये परिमेय संख्या है?
क्या 7 परिमेय संख्या? इस बात का जवाब दीजिए। यस यस क्या 7 परिमेय संख्या है? कैसे है तो कैसे? नहीं है तो कैसे? क्यों सर नहीं है? क्यों नहीं है सर? इस ये P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन हम कहते हैं है। कैसे है? सिंपल सी बात है। अभी आप थोड़ा देर के लिए आप जानते होंगे, अगर ये 7 है, इसके पीछे नहीं कुछ है तो प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। उसी प्रकार से बट्टा में अगर 7 के बट्टा में नीचे में कुछ नहीं है तो हमेशा 1 रहता है। हमेशा क्या रहता है? 1 रहता है। और ये 7/1 यानी कि ये P बट्टे क्यू के रूप में आ गया, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी? समझ में आया? अब एक और क्वेश्चन बताइए, √4 क्या ये एक परिमेय संख्या है? यस √4 क्या यह एक परिमेय संख्या है? जवाब दीजिए। √4 क्या यह एक परिमेय संख्या है? क्या यह एक परिमेय संख्या है? क्या यह एक परिमेय संख्या है? अगर है तो कैसे? सिंपल सी है सर, √4 है तो √4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 हो गया तो इसका मतलब 2 है और 2 के बट्टे में हम 1 लगा सकते हैं, स्वतंत्र है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस संख्या में। और इस 2/1 को P बाई क्यू के रूप में लिखा जा रहा है, इसलिए ये √4 भी क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। कोई दिक्कत? समझ में आया बात को? क्योंकि ये 4 √4 को हम क्या 2 गुना 2, ये 2/1 हो गया, 2 में से 1 2 निकल गया, 2/1 यानी 2, तो ये क्या हो गया? एक परिमेय संख्या होगा। इस तरह के सारे एग्जाम्पल जो भी परिमेय संख्या के रिलेटेड आते हैं सभी हमने यहां पे रख दिया है। अब आपको इसको बार बार रिवीजन करना है, बार बार देखना है। क्या बोला है? परिमेय संख्या रेशनल नंबर होता है, RATIONAL, रेशनल नंबर। जिस संख्या के को P बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, ये संख्या है, इसे P बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, किंतु P क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं, अगर नहीं बोलने में आता आप ऐसे लिखिए, क्यों 0 के बराबर नहीं हो, क्यों 0 नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि 1/2, 0/1, 4/0, 7/1, √4, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। यहां पे 4/0 क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आया बात को? अच्छा चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर हम इसके बाद लिखते हैं। चलिए परिमेय संख्या पढ़ लिए। क्या होता है परिमेय संख्या बताइएगा? वैसी संख्या जिसे P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, क्यू रूप में लिखा जा सके, किंतु क्यू 0 के बराबर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होगा? 2/3, 3/4, यही चीज लिखाए थे ना। अब क्या है? अपरिमेय। जो अपरिमेय संख्या क्या होगा? जो संख्या परिमेय संख्या न हो। समझ में आया? जिस इंग्लिश में इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जो संख्या लिखिए इसमें, जो संख्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या न हो, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जो परिमेय न होगा वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। इसी का दूसरा हो जाएगा, अथवा लिखिएगा दूसरे रूप से, अथवा वैसी संख्या जिसका पूरी वर्गमूल ना निकले, है ना? वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल न निकले। अब यहां पे देखिए एक वर्ड आया है, इससे अगर दिक्कत है तो देख लीजिए, थोड़ा सा हिंट चैप्टर है, इसके लिए हम पढ़ाएंगे अच्छे से आपको। यहां पे क्या है? वर्ग
मूल। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिएगा, सिंपल सी बात है। ये इसका जो वो होता है, संकेत होता है इस प्रकार से, रूट लगाते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, रूट। रूट का एक नियम होता है, इसमें मान लीजिए ये क्या है, कोई भी क्या बोलता है, ये संख्या है 81, एक संख्या है, क्या है, 81 संख्या है। और इस संख्या को, इस रूट के अंदर दो संख्या का एक संख्या बनता है, दो संख्या का एक संख्या होता है। ये हो गया 9 गुना 9, हुआ ना। सिंपल से में समझिए, 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 9। तो रूट अंडर 9 के अंदर 9 गुना 9 का इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। तो बताइए इस 81 का पूरा पूरा वर्ग निकला कि नहीं निकला। अच्छा बताइए, तो इसका निकलेगा क्या, अगर लिख देंगे रूट अंडर 18, यस सर। क्या निकलेगा बताइए तो, सर सर नो नहीं सर, क्या निकलेगा बताइए, सर नहीं, क्या निकलेगा। अब देखिए यहां पे 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 2, या फिर 3 गुना 3 गुना 2 लिख सकते हैं ना रूट अंडर में। अब यहां पे क्या हो रहा है, 2 3 का एक 3 तो निकल गया, लेकिन रूट 2 का निकला क्या, नहीं निकला ना। तो ये क्या हो गया, रूट 2, 3 रूट 2, क्या इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकला, नहीं निकला, क्योंकि ये रूट बच ही गया। कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए यहां पे रहेगा क्या, 6 रहा, चलिए रूट अंडर 6 रहा, रूट अंडर 6 रहा। चेक करते हैं इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 3, 2 गुना 3। तो यहां पे 2 गुना 3 जो लिखते हैं, तो यहां पे किसी का जोड़ा मिल रहा है क्या, 2 मिल रहा है क्या एक साथ, एगो 2 है एगो 3 है, तो ये इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। समझ में आया। एक और क्वेश्चन देखिए, यहां पे अगर रूट अंडर 9 लिखा हुआ है, तो रूट अंडर 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3। यहां पे देखिए 2 जोड़ा मिल गया ना, एक साथ एक जोड़ा मिल गया, और एक जोड़ा का क्या लिखेंगे, 3 आंसर। तो इसमें रूट अंडर 9 का पूरा पूरा वर्गमूल निकला 3, और रूट अंडर 6 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला। कोई दिक्कत। तो वही चीज हम यहां पे समझाने का कोशिश कर रहे हैं, वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, क्या है, ना निकले, निकले नहीं, ना निकले, निकले ही नहीं, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे क्या हो जाएगा यहां पे, रूट अंडर 6, क्यों, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला। कोई दिक्कत। अब देखिए जैसे एग्जांपल में यहां पे लिखते जाइए, जैसे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 6, रूट अंडर 3/2। देखिए अब यहां पे रूट अंडर 3/2, इसको क्या बोल देंगे, रूट 3/2। इसे p/q के रूप में लिख रहे हैं, लिख रहे हैं ना, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, रूट 3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। कोई दिक्कत। अब एक और लिखिए एग्जांपल, रूट अंडर 4/2, यही लिखा था ना, हमको चेक करना है ये परिमेय है या अपरिमेय। सिंपल सी बात है, रूट के अंदर में है, तो रूट के अंदर में हम क्या लिख सकते हैं, 2 को 2 से काट दिए, ये क्या हो गया, 2 बच गया ना, तो इसको क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2। क्या ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, बताओ, परिमेय है या अपरिमेय, परिमेय बोल रहे हो क्या। देखो तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत, सिंपल सी था। अब देखिए अगर क्वेश्चन एक बार इस तरह से रहे, तो 3/√2, क्या ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्या कि ये रूट 3 का तो p/q के रूप में तो है, लेकिन रूट 2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत। परिमेय संख्या में एक नोट लगाइएगा, एक छूट गया है नोट, साथ लगाइएगा उसमें नोट, सभी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। ये अपरिमेय का नहीं बता रहे हैं, परिमेय में बता रहे हैं, उसमें लिख लीजिएगा एक बार, उस लाइन को लिख देते हैं, परिमेय संख्या का नोट, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या
तथा पूर्णांक परिमेय संख्या होगी। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक परिमेय संख्या होगी। सिंपल से देखो, प्राकृतिक संख्या था क्या था? प्राकृतिक संख्या जो देखे थे ना, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते ना, कहते कि नहीं कहते? ये क्या हो गया? 1 2 3 4, ये सब क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया। इस सब के नीचे में क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। तो बताइए क्या ये परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. क्यों? क्योंकि ये p बाई क्यू के रूप में लिखा जा रहा है और क्यों 0 के बराबर नहीं है। अब वही पे है पूर्ण संख्या। क्या पूर्ण संख्या क्या होगी? Yes. सिंपल सी है। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 बताए थे ना अभी। तो यहाँ पे 0 के बदले में 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा रहा है। 0 क्या है? p और 1 क्या है? क्यों? तो ये p बाई क्यू के रूप में लिखा जा रहा है। इसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। ठीक है। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? यहाँ पे हर में 0 नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे पूर्णांक है, क्या था? सभी धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या क्या था? 1 2 3 4। सभी ऋणात्मक संख्या यानी कि -1 -2 -3 के बट्टे में क्या लिख सकते हैं? 1 1 1। ये भी p बाई क्यू के रूप में लिखा जा रहा है। इसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे 0 हो गया, 0 भी 0/1, ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। इससे पहले इसको कॉपी कर लीजिएगा एक बार, परिमेय संख्या के नोट में डाल दीजिएगा। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक परिमेय संख्या होगी। कोई दिक्कत? कॉपी कर लीजिए इसको। कहां है? ये परिमेय संख्या है ना, लो। ठीक है। और ये है प्राकृतिक। ठीक है। खुश? कहां पे? परिमेय संख्या। हाँ ठीक तो है। और कहीं है? ठीक है ना। अब लिखो, सिर्फ गलती खोजने में रहो जो कहाँ है। ठीक है। याद मत करो, ध्यान मत दो क्वेश्चन में जो क्या लिख रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, वो चीज मत देखो।